We will start with chapter number 3 that is more about Windows 10. इस चैप्टर में हम विंडो 10 के बारे में पढ़ेंगे. Now, इस विंडो 10 ऐप मैनेजमेंट, विंडो 10 कीबोर्ड शॉर्टकट्स, विंडो 10 मीडिया मैनेजमेंट और ईमेल मैनेजमेंट और सिस्टम्स भी हम कैसे 10 में ऐप को मैनेज कर सकते हैं ये पढ़ेंगे और उसके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और ईमेल मैनेजमेंट ये बात करेंगे. Now, let's start with topic that is Windows 10 app management. Windows comes with several useful applications already installed, which helps you in many tasks, including browsing the internet, managing your calendar, shopping, etc. देखो जो विंडो है वो अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है हमारे कंप्यूटर्स में. ठीक है, हम इसमें अलग अलग चीजें जैसे कि हम कैसे अपना कैलकुलेटर कैलेंडर को ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, सब हमारे क्या होता है पहले से इंस्टॉल्ड. यू कैन एक्सेस दोज एप्लीकेशन in multiple ways. The basic ways to open these applications is to open the search menu and click on. आपको अलग अलग एप्लीकेशन भी होती है, तो आपको अगर उनको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे. जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे आपको क्लिक ऑल ऐप पे क्लिक करना है. नाउ it will display all the applications installed in your computer. If there was recently installed application, it will labeled as new in the menu. जो भी एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ खुल के आ जाएंगी. ठीक है, सब खुल के आ जाएंगे और कुछ अगर नई अभी इंस्टॉल करी होगी तो वो इन न्यू वहाँ पे लिखा होगा कि क्या है, न्यू है, रिसेंटली में भी आवा. नाउ अनइंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, अगर हमें अनइंस्टॉल करना है नए एप्लीकेशंस को तो हम कैसे करें. There are 3 ways in which you can remove an unwanted applications. ठीक है, 3 तरीके हैं कि हम कैसे कैसे अनवांटेड एप्लीकेशन जो हमें नहीं चाहिए उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं. फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, फ्रॉम द सेटिंग विंडो और फ्रॉम द कंट्रोल पैनल. आप स्टार्ट मेन्यू से कर सकते हैं, सेटिंग विंडो से कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल. तीन में कौन कौन से होगा, स्टार्ट मेन्यू, setting window and control panel. Now, here are the steps for each way. Now we will start uninstalling an application from start menu. हम start menu पे जाके कैसे uninstall कर सकते हैं. Perhaps the easiest way is to uninstall an application is from start menu. To do this, follow these steps. अब सबसे easy way अगर हमें करना है uninstall करनी है application तो हम start menu पे जाकर कर सकते हैं. मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी आप कैसे कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ओपन द स्मार्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन ऑल एप्स. आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, ऑल एप्स पे क्लिक करिए. फाइंड द एप्लीकेशन यू वांट टू इंस्टॉल ऑन द लिस्ट एंड राइट क्लिक ऑन इट. जो भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आप उस पर जाइए. जैसे मैं कुछ भी चाहे कोई से भी ये ले लेती हूँ, मुझे इंस्टॉल करनी है, मैं जाऊंगी राइट क्लिक करूंगी. On the menu, choose uninstall. After this, follow the step needed to complete the process. The step will vary for each application. हर एप्लीकेशन को अलग अलग. आप जाइए राइट क्लिक करिए, वहाँ पे एक मेन्यू अपेयर होगा, उस पे जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं. नाउ सेकंड हम किससे कर सकते हैं, सेटिंग विंडो से. वहाँ सेटिंग विंडो से कैसे कर सकते हैं मैं उसके स्टेप्स आपको बताती हूँ. न्यू एंड डिफरेंट वे टू अनइंस्टॉल an application is from the new setting window. To do this, the following these steps. ठीक है, ये एक अलग फॉर्म है. हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द स्टार्ट एंड क्लिक सेटिंग. आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है ना, आप इस पे जाएंगे, आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे. कहाँ पे जाना है आपको, सेटिंग पे जाना है. ऑन अ सेटिंग विंडो चूज सिस्टम. जब सेटिंग विंडो पे जाएंगे आपको क्या यूज करना है, चूज करना है सिस्टम पे जाना. ऑन द सिस्टम विंडो चूज एप्स एंड फीचर्स. जब आप सिस्टम की विंडो पे जाएंगे आपको ऐप एंड फीचर्स पे जाना है. नेक्स्ट स्टेप, ऑन द ऐप एंड फीचर्स विंडो सर्च फॉर द एप्लीकेशन यू वांट टू इंस्टॉल इन द सर्च बॉक्स. फिर एक सर्च बॉक्स आएगा, वहाँ पे जाके वहाँ पे सर्च करेंगे जो भी आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. From the result, click on the application and choose install. आप जाइए, फिर जहाँ पे भी जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है उस पे जाके वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे कंट्रोल
पैनल की। अब कंट्रोल पैनल का यूज करके हम कैसे एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर सकते हैं। The third way to install an application is more traditional because it uses the popular control panel window. To use this method, follow these. अब कुछ स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल के थ्रू। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द कंट्रोल पैनल बाय सर्चिंग फॉर इट्स इन द सर्च बॉक्स। आप सर्च बॉक्स में नीचे जो आता है उस पर जाइए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखिए तो आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। आफ्टर द कंट्रोल पैनल इज ओपन, चूज प्रोग्राम एंड फीचर्स। सिर्फ कंट्रोल पैनल ऊपर हो जाएगा, आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। The program and features window will present a list of all the applications installed in your computer. ठीक है, जब आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स जाएंगे, जो भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगी वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। To install an application, just click on it and use the install button. जो भी आपको सारी जैसे ये एप्लीकेशन खुल के आ गई है, जो भी आपको इंस्टॉल करनी है आप उसको सेलेक्ट करिए और इंस्टॉल के उस पर क्लिक करिए तो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल। नाउ an alternate way to the right click the application on the list. This window also gives you other detail about the application you have installed. ये हमें और भी डिटेल बताती है क्योंकि एप्लीकेशन हमारे इंस्टॉल है, इसका डेट, इसका टाइप, ठीक है, उसकी कैपेसिटी और वो कितना साइज ऑक्यूपाई, a date it was installed, the size it occupies and the specific version. ठीक है, क्या तो उसकी डेट है, वो जिस दिन इंस्टॉल हुआ है, उसका साइज क्या है और उसका वर्जन कौन सा। नाउ we will start with Windows 10 email management. हम उसकी email को कैसे मैनेज करें। Windows 10 features the new mail app to help you handle your emails. You can access the mail app directly from the start menu. ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी emails को कैसे हैंडल करेंगे। आप डायरेक्टली भी जाके सर्च पे करके ईमेल डाल के आप वहां पे भी जाके अपनी ईमेल को देख सकते हैं। If you are connected to Windows with a mail account, the mail app will automatically configure itself to present you your email. But if you are using a local account, the mail app will ask you confirm. अगर आप Windows 10 का ही अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई लोकल कर रहे हैं तो आपसे आपकी ईमेल मांगेंगे। Now, configuring the mail app. The first time you access the mail account, you will see this window. To configure the following these steps. अब हमें कैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट दैट इज क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन। ठीक है, आप गेट स्टार्टेड बटन पे जाएंगे। ऑन द नेक्स्ट विंडो ऐड द अकाउंट यू वांट टू यूज विद द मेल। जो भी अकाउंट आपको यूज करना है उसको यहाँ पे ऐड करिए और उसको ओपन कर सकते। नाउ स्टेप 3 दैट इज on the choose an account window, select what type of account you want to configure. Mail is compatible with most of the current mail providers. आप जो भी गूगल चाहे या कुछ चाहे जो भी आप चाहते हैं आप उस पर कंफर्म करके उसको चूज कर सकते हैं। Now, if you are using a Microsoft account, enter your username and password. अगर आप Microsoft का अकाउंट कर रहे हैं तो अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालिए और साइन इन कर लीजिए। Now, after a while, the mail app will start loading with your email. फिर ऐसे आपकी email सारी यहाँ पे देख जाएंगे। Now we will start with some Windows 10 keyboard shortcuts. अब हम Windows 10 के कुछ keyboard shortcuts पढ़ेंगे। ठीक है, now let's start. Like most of the Windows applications, there are several keyboard shortcuts you can use to make it easier or faster for some to perform certain tasks. आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट का यूज करके आप क्या करें, कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट यूज करें, आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी भी कर सकते हैं और इजली भी कर सकते हैं। वो क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। Most of the new Windows shortcuts use the window key combined with other keys to perform several actions. The following are some of the most common and useful shortcuts used in the Windows 10. देखा है, अब विंडो की के साथ कुछ अदर कीज का यूज करते हैं। वो क्या होता है भाई, शॉर्टकट कीज होती है। अब हम कुछ विंडो की शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। जैसे विंडो की काय की होती है, ओपन द स्टार्ट मेन्यू, दैट इज विंडो की प्लस एस अगर हमें कुछ चीज सर्च करनी है। विंडो की प्लस सी फॉर ओपन कंटेंट, विंडो सी प्लस टैब टू ओपन टास्क व्यू एंड विंडो की प्लस एल टू लॉक योर अकाउंट। ठीक है, और ये और भी कीज है, जैसे कि विंडो की ए हो गई ओपन द एक्शन,
विंडो की +1 हो गई। ओपन अ सेटिंग विंडो, अगर हमें अपनी सेटिंग विंडो खोलनी है तो हम विंडो +1 का यूज करते हैं। विंडो की +E, ओपन अ फाइल एक्सप्लोरर। विंडो की +पावर सेट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर फोन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करोगे, विंडो की +प्रिंट को सर्च करोगे। नाउ विंडो स्नैपिंग। विंडो स्नैपिंग क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अदर यूजफुल शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस्ड इन विंडो 10 आर वन used for Windows snapping. Snapping window was introduced in Windows 7 and allows you to automatically arrange your windows, making it easier to work with multiple applications at the same time. ये जो snapping window है ये Windows 7 में आया था। आप मल्टीपल वर्क्स भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं अपना वर्क, जैसे भी आपको एक करना वो अलग अलग वर्क को कर सकते हैं। Although you can do this with your mouse by dragging the window to each side of the screen. Windows 10 introduced shortcut to perform this task. आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं ड्रैग करके स्क्रीन को, और विंडो 10 ने विंडो 10 ने इंट्रोड्यूस करा था ये शॉर्टकट अगर हमने जो भी टास्क परफॉर्म। नाउ वी विल स्टार्ट विद विंडो 10 सिस्टम ट्रे। ठीक है, अब हम सिस्टम ट्रे की बात करेंगे विंडो 10 की। The system tray is another name given to the notification area, which can be found in the right side of the window taskbar. Right side में मिलता है यहाँ पे window taskbar की। The system tray features different types of notification and alerts from your computer like internet connections or what. जो window 10 की system tray होती है वो यहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको देखा होगा आपको टाइम भी दिखाई देता है, आपके नोटिफिकेशन भी होगा, इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, ये सब चीज दिखाता है। ठीक है, however, you can choose what icons and notifications appears. The further customize the system tray, follow the steps. अगर आपको कस्टमाइज करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ चेंजेस लाना है तो आप कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या है, गो टू द सेटिंग विंडो एंड चूज सिस्टम। आपको सेटिंग विंडो पे जाना है और चूज सिस्टम करना है। ठीक है, इन द सिस्टम विंडो select notification and action. Here you can select the option that reads select which icons appears on the taskbar. ठीक है, यहाँ पे आता है, आप इस पे जाके इसको सेलेक्ट करिए। जब आप इसको सेलेक्ट कर ना, जब आप ये सब चीज सेलेक्ट कर लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 3, दैट इज इन द सेलेक्ट विच आइकन्स अपीयर्स ऑन द टास्क बार window. You can turn on or off the icons in whichever you want to prefer. ठीक है, जो आप चाहते हैं वहां पे अपीयर हो उसे ऑन कर सकते हैं, और जो आप नहीं, जो वहां पे अपीयर ना हो उसे ऑफ कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विंडो 10 मीडिया मैनेजमेंट। अब विंडो 10 में मीडिया को कैसे मैनेज करके रखेंगे और कैसे करते हैं उसकी बात करें। विंडो 10 ऑफर्स मल्टीपल वेज टू वर्क विद योर मीडिया फाइल्स। ठीक है, some of these features needed to handle these files have been integrated into Windows to facilitate the way you access them. For example, if you select music file, you will see the following ribbon on the top of your folder. अगर बेसिकली आपने म्यूजिक फाइल खोली है तो आपका आपने देखा होगा फोल्डर के टॉप पे यहाँ पे दिखता भी आपको ये रहा म्यूजिक फाइल। नाउ यू विल सी सिमिलर ऑप्शन व्हेन यू सेलेक्ट अ वीडियो फाइल। अगर आपने वीडियो फाइल सेलेक्ट करा है तो ऐसे ही ऑप्शन वीडियो फाइल के यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मीडिया एप्लीकेशंस। Although you can have multiple media programs in your computer, Windows 10 includes several options for you to use. For music file, window includes traditional window media player. अगर हम म्यूजिक फाइल की बात करें तो स्क्रीन देखा होगा आपने, हमारे कंप्यूटर में ट्रेडिशनल म्यूजिक प्लेयर होता है। ठीक है, however, new Windows version also include the Groove Music app. अब जो नया विंडो का वर्जन है उसमें हमारा Groove Music ऐप भी है। For video files, Windows also uses Window Media Player, but also includes movies and TV app. विंडो प्लेयर तो होता ही होता है वीडियोस वगैरह, लेकिन अब टीवी ऐप भी होता है। क्या होता है? टीवी एंड मूवीज ऐप भी होता है। विंडो 10 also includes Window DVD Player app for playing DVDs in your computer. ठीक है, इसमें डीवीडी का ऐप भी होता है, इसमें आप अपने डीवीडी को प्ले कर सकते हैं। You can also choose which application you want to open to your media file by following step. अब आपको कौन सी खोलनी है? अगर आपको म्यूजिक चलाना है, म्यूजिक प्लेयर खोलना है, अगर वीडियो चलाएं तो क्या टीवी और विंडो आप खोलना है, जो भी खोलना है वो आप कैसे खोलेंगे, अब उसकी बात करते हैं। पहला स्टेप है राइट क्लिक एनी मीडिया फाइल।
कोई भी मीडिया फाइल पे राइट क्लिक करिए, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो वीडियो। सेलेक्ट द ओपन विद ऑप्शन, एक ओपन विद ऑप्शन आएगा ये रहा, इसको आप सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, चूज व्हाट एप्लीकेशन यू वांट टू यूज टू ओपन द मीडिया फाइल, जो भी आपको ऑप्शन यूज करना है आप उसको चूज करिए। आपका जो वीडियो होगी तो वो उसी फ्लो में जाएगी, और म्यूजिक अगर आपको म्यूजिक चलाना है तो आप जिस उसमें चाहेंगे आप उसमें ओपन कर सकते हैं। आप विंडो 10 फेवरेट सेटिंग, एक विंडो 10 की फेवरेट सेटिंग होती है, अब हम उसकी बात करेंगे। As we have seen already, Windows 10 uses a new setting app for most of its configuration. And although the setting apps can be easily accessed through the start menu, Windows 10 also allows you to pin your favorite setting apps to start menu even easier access. देखो आप क्या करते हो फेवरेट सेटिंग में क्या होता है, विंडोज 10 में एक ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, जिससे आप उसको जल्दी से या इजिली एक्सेस कर सके जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे। ठीक है, अब हम कैसे पिन करेंगे, पिन योर फेवरेट सेटिंग। अब अगर हमें अपनी फेवरेट सेटिंग को पिन करना है तो हम कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ओपन द सेटिंग विंडो फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, आपको पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, फिर वहां पे जाके सेटिंग का ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है। इन द सेटिंग विंडो पॉइंट टू योर फेवरेट सेटिंग एंड राइट क्लिक, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप है on the small menu that appears select the pin to start, फिर एक small menu appear होगी और उसको आपको पिन करना है और start। ठीक है, click yes on the screen to confirm the action, after this you will see the network and internet app directly in the start। फिर जब आप ये कर देंगे ऐसे खुल के आएगा, ड्रॉप बॉक्स खुल के आएगा, आपको जाके उस पर क्लिक करना है और आपकी क्या हो जाएगी, पिन हो जाएगी। अगर आपको अनपिन करनी है, अगर आपको कोई भी चीज अनपिन करनी है तो वो आप कैसे करें, alternatively you can remove any pin up from the start menu just by right clicking on it and choosing unpin from the start। आप जाइए, ठीक है, आप जाकर उस पर राइट क्लिक करिए और अनपिन कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, बस इतना छोटा सा शॉर्टकट है अनपिन करने का। नाउ स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विंडो 10 शॉर्टकट। अब हम कुछ विंडो 10 के शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन विंडो 10 a shortcut is simply an icon that directs you to an item, that is a document, applications or pictures that is located somewhere else in your computer. As the name implies, shortcuts make it easier to access the item। ये सिंपल एक आइकन होता है जो आपको डायरेक्ट करता है कि आपको यहाँ पे जाना और ये काम, इससे क्या होता है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली भी वर्क कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग अ शॉर्टकट। हम शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहले टू क्रिएट अ शॉर्टकट इन योर डेस्कटॉप फॉलो दिस स्टेप। जब हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है तो हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पोजीशन योर माउस पॉइंटर ओवर एन एम्प्टी स्पेस एंड राइट क्लिक। आप कहीं भी एम्प्टी स्पेस पे जाइए और राइट क्लिक कर दीजिए वहां पे जाकर। सेकंड स्टेप, इन द मेन्यू सेलेक्ट न्यू एंड देन शॉर्टकट। आपको न्यू पे जाना है, फिर एक यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉर्टकट, फोल्डर के नीचे ये ऑप्शन आता है शॉर्टकट, आपको उस पर क्लिक करना। ऑन द create shortcut window you can either browse or type the location of the item you want to access। आप यहाँ पे जाइए, जो भी आपको करना है आप उस पे क्लिक करिए और ब्राउज कर दीजिए। Now choosing browse will open another window allowing you to search for the item you in your computer। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा ऑप्शन ओपन होगा जाएगा। फिर क्या करना है, next step is after choosing the item and clicking the next you can assign the change the name with which the shortcut will be identified। फिर आप जाके नेम चेंज कर सकते हैं जिससे आप कर सकते हो शॉर्टकट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ स्टेप 5, आफ्टर मेकिंग एनी चेंजेस क्लिक फिनिश, यू विल देन सी द शॉर्टकट इन योर डेस्कटॉप। आप जाके फिनिश पे करिए, आप जाएंगे यहाँ पे ओके करिए और फिनिश कर दीजिए, फिर आपको जो आपका शॉर्टकट है वहां कहाँ दिखेगा, आपके डेस्कटॉप पे। डिलीटिंग द शॉर्टकट वॉन्ट डिलीट द फाइल, इट्स एक्सेस। अगर आप बाई चांस ऐसा होता है शॉर्टकट हमारा डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है कि हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी, फाइल एज इट इज रहेगी, आप उसको वहां पे जाके दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। आप फाइल जैसे भी आप जाएंगे वहां पे, ठीक है, बाई चांस ऐसा अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो भी आप उसमें कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।